नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसका मॉडल पेपर 4 और ये अंतिम मॉडल पेपर है दोस्तों। इसमें आपके जो पार्ट 7 तक है वो सारे समाहित हो जाएंगे। इससे पहले 3 मॉडल पेपर अपन कर चुके हैं। इसमें दोस्तों प्रश्न संख्या 121 से लेकर 160 तक अपन करेंगे। तो आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल है अपना द लर्नर पॉइंट YT, वो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। अगला प्रश्न देखिए 121 नंबर, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री, पंडित अभिन हरि, पंडित नैनूराम शर्मा, हरिनारायण शर्मा। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल को तत्कालीन प्रधानमंत्री, एक मिनट दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल को तत्कालिक प्रधानमंत्री धर्मनारायण के द्वारा गैर कानून संस्था घोषित करने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ छोड़कर किस स्थान पर अपनी गतिविधियों का संचालन किया? तो बताइए, मेवाड़ प्रजामंडल के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण के द्वारा गैर कानूनी संस्था घोषित करने के कारण माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ छोड़कर किस स्थान पर अपनी गतिविधियों का संचालन किया? भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा या बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। अगला प्रश्न, बूंदी के किस शासक ने जन आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया? बूंदी के किस शासक ने जन आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया? महाराव अमर सिंह, महाराव किशन सिंह, महाराव ईश्वरी सिंह, महाराव प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महारावल ईश्वरी सिंह। अगला प्रश्न, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित हरिनारायण शर्मा, कांतिलाल, त्रिलोक चंद माथुर, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांतिलाल। अगला प्रश्न, कहाँ के शासक ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया? जैसलमेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतपुर। और शासक कौन था दोस्तों? महाराजा किशन सिंह। अगला प्रश्न, धौलपुर में सर्वप्रथम जन चेतना का कार्य किसने प्रारंभ किया था? धौलपुर में सर्वप्रथम जन चेतना का कार्य किसने प्रारंभ किया था? स्वामी केशवानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रामानंद, स्वामी हरिनारायण। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, त्रिलोक चंद माथुर, कृष्णदत्त पालीवाल, पंडित अभिन हरि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में किसने जन जागृति का कार्य किया? बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में किसने जन जागृति का कार्य किया? चिरंजीलाल शर्मा, दौलतमल भंडारी, हीरालाल शास्त्री, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस महाराणा ने राजस्थान यूनियन बनाने के लिए एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया? महाराणा राज सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा चंद्रवीर सिंह, महाराणा प्रताप सिंह। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा भूपाल सिंह। अगला प्रश्न, उदयपुर में आयोजित सम्मेलन में कितने राजा महाराजा उपस्थित हुए? 18, 21, 22 या 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22। उदयपुर में आयोजित सम्मेलन में कितने राजा महाराजा उपस्थित हुए? तो 22। अगला प्रश्न, 1818 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान से किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरविलास शारदा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने किसे अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? KM मुंशी,
पी सत्यनारायण राव, वीपी मेनन, गोकुल भाई भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केएम मुंशी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल 1934, बूंदी प्रजामंडल 1944, बीकानेर प्रजामंडल 1936। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक नीचे और है दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल 1940। तो ऊपर वाले तीनों है दोस्तों, ये तो सारे सुमेलित हैं। ये जैसलमेर है, ये असुमेलित है दोस्तों। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में स्थापना हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की। अगला प्रश्न, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के समय उदयपुर के किस महाराणा को आमंत्रित किया गया? महाराणा राज सिंह, महाराणा राय सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा फतेह सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा फतेह सिंह। अगला प्रश्न, मत्स्य के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सी देशी रियासतें सम्मिलित की गई? तो मत्स्य संघ में दोस्तों कौन कौन सी ए, बी, सी, डी चार आती थी दोस्तों? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? राजस्थान के एकीकरण के समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ऐसा कहने वाला शासक कौन सा था? महारावल चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज सिंह, गोकुल भाई भट्ट, मथुरादास माथुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न, किस वर्ष, तिथि एवं मास में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ? तो राजस्थान में दोस्तों कब हुआ था अजमेर का विलय? 1 नवंबर 1956 अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कर दिया गया था। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख या महाराजाधिराज। तो राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था राज्य के प्रमुख को, राज प्रमुख। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो बताइए 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो सिंपल सा है दोस्तों, अजमेर और माउंट आबू। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? जुगल किशोर चतुर्वेदी, श्री शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्री शोभाराम कुमावत बने, श्री शोभाराम कुमावत। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? फजल अली समिति, व्यास समिति, डॉक्टर शंकर देव राय समिति, वर्मा समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर शंकर देव राय समिति। अगला प्रश्न, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? शंकर देव राय समिति, फजल अली समिति, व्यास समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति। अगला प्रश्न, 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर बताता हूं दोस्तों, डायरेक्ट ही आपको सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, श्री पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्न नगरों को सौंपे गए विभागों के संबंध में कौन सा असुमेलित है? तो हाई कोर्ट जोधपुर, शिक्षा बीकानेर, खनिज और कस्टम विभाग उदयपुर और वन और सहकारी विभाग भरतपुर। तो देखिए दोस्तों, ऊपर वाले तीनों सुमेलित हैं। हाई कोर्ट जोधपुर सही है, शिक्षा विभाग बीकानेर सही है, खनिज और कस्टम
और एक्साइज विभाग उदयपुर सही है। वन एवं सहकारी विभाग है ये कोटा को सौंपा गया, किसको? कोटा। अगला प्रश्न, राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। उक्त कथन किसका है? जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन, कर्नल जेम्स टोड, जनरल रॉबर्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेम्स टोड। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की के रचयिता कौन है? कवि प्रदीप, हरदयाल भटनागर, रोशन बेग, वासुदेव शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कवि प्रदीप। अगला प्रश्न, संत सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद गिरी। अगला प्रश्न, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1838, 1840, 1842, 1845। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1840। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजर पीरू सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण कौन सा है? कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या शौर्य चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर चक्र। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला महावीर चक्र किसे दिया गया? मेजर शैतान सिंह, हणूत सिंह, चुनाराम फागड़िया, सुगुण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार चुनाराम फागड़िया। अगला प्रश्न, 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने किसे फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा? 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने किसे फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा? कर्नल सवाई भवानी सिंह, कर्नल हणूत सिंह, कैप्टन चंदन सिंह, रघुवीर सिंह राजावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल हणूत सिंह, कर्नल हणूत सिंह। अगला प्रश्न, ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत के रचनाकार कौन थे? ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत के रचनाकार कौन थे? कवि रविंद्र कुमार बाबा, नरसिंह दास, कवि ऋषिदत्त मेहता, कवि प्रदीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रदीप। अगला प्रश्न, राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपोली से किसने की? जॉर्ज थॉमस, जेम्स टोड, जॉन हैरिसन, जी हेमलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न, पुलवामा हमला कब हुआ? तो दोस्तों 14 फरवरी 2019। अगला प्रश्न, अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या वीर चक्र या इनमें से कोई नहीं? तो वीर चक्र। कौन सा? वीर चक्र। फिर है, निम्न में से किसने सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष किया? अमृता देवी बिश्नोई, अरुणा राय, अंजना देवी चौधरी, नगेंद्र बल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणा राय। तो ये था दोस्तों मॉडल पेपर 4 और इसी के साथ दोस्तों कक्षा 9 है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अपन करेंगे दोस्तों कक्षा 8। जल्दी दोस्तों मैं अपडेट दे दूंगा कि 8वीं क्लास के मॉडल पेपर कब कब आएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।